नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे राउंड कॉलर बनाने का बहुत ही आसान तरीका। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे राउंड कॉलर के साथ साथ हमने नीचे की साइड गोटे पट्टी का काम किया है, लेस का काम किया है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी डिजाइनिंग की है। तो आइए सीखते हैं इस नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों, जो आपने नेकलाइन देखी है उसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रंट बैक कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक निशान लगाना है ब्रॉड लेंथ का 3.5 इंच का। तो 3.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ये फर्मा है, सिंपल जैसे गोल गला होता है उस तरीके का यहाँ पे ये फर्मा है। ये देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो दोनों साइड से इस तरीके से है ये, ऐसे। और इसकी जो ब्रॉड लेंथ है ये भी हमारी यहाँ पे आप चेक करोगे तो 7 इंच के आसपास आएगी, 7 इंच तक। और हमें थोड़ा यहाँ पे ब्रॉड ज़्यादा रखना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से एक कट लगा लेना है, जितना आपने यहाँ पे डीप रखना है। इस तरीके का एक कट है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे। ये वाली शेप हमारी यहाँ पे कॉलर की आने वाली है। तो यही हमारा फर्मा बन जाता है कॉलर का। तो यहाँ पे आधा इंच हमारा मार्जिन का आएगा और उसके बाद इतना हम यहाँ पे डीप रखेंगे। चेक कर लेते हैं, ऊपर से जो डीप आएगा हमारा ये टोटल इस तरीके से देखेंगे तो 4.5 से 5 इंच तक यहाँ पे डीप आएगा, जो कि तैयार होने के बाद 4.5 इंच हमारा नेट तैयार रहेगा। अब हमें इसमें यहाँ पे शेप देनी है, तो हम पेन से यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर ये एक्स्ट्रा है आपका तो थोड़ा आप इसको बाहर की साइड निकाल लें। शेप आपकी अच्छी आनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पे पेन से निशान लगा लेते हैं। पेन से निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है, तो मार्जिन छोड़ते हैं सिलाई का। तो ये हमने एक पैर का मार्जिन यहाँ पे रखना है और कटिंग कर लेनी है। तो इसको बोलते हैं हाले की कटिंग। हाले की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे डिजाइन बनाना है। अब हमें डिजाइन बनाना है तो ऊपर से हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो हम 15 इंच तक यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। मतलब हमें एक पट्टी लगानी है वी कट वाली। तो ये हमने डबल करके इस तरीके से यहाँ पे रख लेनी है। अब आपने देखना है यहाँ पे वी कितने इंच का रखना है और डीप लेंथ कितनी रखनी है। तो गले की डीप लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 7.5 इंच तक। और यहाँ पे हल्का सा हम वी का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ पे वी का निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे चौड़ाई देखनी है कितनी रखनी है। तो जितना इंची टेप है हमारा इतनी चौड़ाई रख लेंगे। ये 1.25 इंच का हमारा इंची टेप होता है, तो 1.25 इंच की यहाँ पे हम चौड़ाई रख लेंगे। इन निशानों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। और जितना हमारा ये नीचे का निशान है यहाँ पे हमें शेप डालनी है। आप यहाँ पे नोक भी रख सकते हो, सीधी भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। और यहाँ से ये शेप हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हमें इसी निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने जो वी कट डालना है कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर और फिर चलते हैं मशीन पे और सीखते हैं इसको बनाने का तरीका। दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन पे। और यहाँ पे आप देखोगे जो हमने कपड़ा जो ये पेस्टिंग की है कपड़े के ऊपर, तो यहाँ पे ये सिंगल कपड़ा था तो इसको डबल किया है ताकि ये ट्रांसपेरेंट ना हो ज़्यादा। तो अब हमें इसके ऊपर करना है सबसे पहले गोटे का काम। तो यहाँ पे ये है हमारे पास गोटा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और एक एक सिंगल सिंगल गोटे का काम करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सिलाई से इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे गैप रखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे हल्का गैप रखते हुए यहाँ पे गोटे को अटैच करना है।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गोटे का काम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने कट लगाने हैं और इधर का कपड़ा यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इस साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नीचे से भी यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो पूरी हमारी फिर इस तरीके की फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये फोल्ड लगा लिया है। फोल्ड लगाने के बाद बाहर की साइड हम लगाएंगे यहाँ पे ये लेस। तो ये भी हमने मैचिंग की हुई है। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इस समोसे लेस को अटैच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये जो लेस है ये कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे सेंटर में ऐसे रखेंगे और यहाँ पे बुकरम में के साथ साथ सिर्फ कट कट में सिलाई लगानी है और उसको सीधी साइड में पलट लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस तरीके से लेस लगा ली है और यहाँ पे नीचे का जो डिजाइन है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे शोल्डर जोड़ने हैं। तो जैसे नॉर्मल शोल्डर जोड़े जाते हैं वैसे ही हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेंगे और शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे शोल्डर जो है जोड़ लिया है। शोल्डर जोड़ने के बाद हम यहाँ पे हल्की सी इस तरीके की एक गोलाई देंगे। यहाँ पे ये देखना आपने इस तरीके से यहाँ पे ये गोलाई देनी होती है और इसी के ऊपर आपने कटिंग करना है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉलर नापना है कितने इंच का लगाना है। तो ये इसके नापने के कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से नाप के दिखाऊंगा। ऐसे आपने यहाँ पे चलना है इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से इसको घुमाते हुए यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 19.5 इंच का यहाँ पे कॉलर तैयार आ रहा है। तो आप चेक कर लें, अगर हल्का सा आपको लूज लगता है तो टाइट कर ले, लेकिन आपके यहाँ पे पूरा नाप एग्जैक्ट होना चाहिए। अब कॉलर को कटिंग कैसे करते हैं? तो कॉलर कटिंग करने के लिए हमारे पास ये है बुकरम, जिसमें से हमें कॉलर कटिंग करना है। पट्टी की चौड़ाई मैंने फिलहाल जो ली है ये तकरीबन 5 से 5.5 इंच की है, लेकिन 4 इंच की पट्टी भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो बुकरम को कर लिया है हमने यहाँ पे डबल। डबल करने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखेंगे कॉलर को। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इस पॉइंट ये पॉइंट आएगा ये वाला, यहाँ पे हमने कट भी रखा हुआ है। यहाँ से आपका वी कट इस तरीके से जाता है ये वाला, तो ये भी आप चेक कर ले। तो मैं यहाँ पे सिंपल पहले आपको निशान लगा के दिखा देता हूँ, फिर हमें ये कॉलर को नापना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है और यहीं से हमारा वी कट भी रहने वाला है। तो वी कट में हम यहाँ पे इस पॉइंट को रख लेते हैं, इस तरीके का हमारा यहाँ पे वी कट आएगा। तो अब हमें यहाँ पे इसका साइज नापना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाहर की साइड से नापना। तो ये हमारा 18 इंच है, तो इसका मतलब हमें कॉलर का साइज और बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए हम इस ऊपर वाले भाग को इस तरीके से यहाँ पे आधा इंच बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने आधा इंच यहाँ पे बढ़ा लिया है। तो इसी का साइज हम यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेते हैं। अब इसी निशान के ऊपर हम कटिंग करेंगे तो हमारा बिल्कुल तैयार ना पाएगा, ना बड़ा होगा ना ही छोटा होगा। अगर बड़ा होता है तो तब भी छोटा हो जाता है और छोटा होता है तो तब भी
बड़ा हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। थोड़ा सा बस आप ध्यान से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। तो ये कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से कटिंग हो चुका है। तैयार होने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए यहाँ पे वी कट भी रहेगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलर जो है हमने पेस्टिंग कर लिया है। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, मुझे लाइनिंग लगानी पड़ी है क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो इसलिए हमें यहाँ पे लाइनिंग भी साथ ही लगानी पड़ी है। और इस साइड मैंने सिलाई लगा दी है नीचे की साइड, ताकि ये लाइनिंग और कपड़ा हमारा अटैच हो जाए। अब हम कॉलर को तैयार करने के लिए सेम इसी साइज का एक कपड़ा और लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और बुकरम के साथ साथ में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, कॉलर पलटने के बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको सेट कर लिया है। ये देखिए ये रोंग साइड रहेगी और यहाँ पे अब हमें सेंटर पॉइंट बनाना है। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ये वाला हमने कट लगाया हुआ है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये हमारा सेंटर पॉइंट रहने वाला है और इस साइड में आप यहाँ पे निशान लगा लें ऐसे हल्के हल्के, क्योंकि यहाँ से आपको मार्जिन पता लग जाता है कि आप सिलाई का मार्जिन कितना लेने वाले हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे ये एक एक पैर छोड़ा हुआ है। इस तरीके से हल्के हल्के निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट जो आएगा, तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। तो अब हमें ये कॉलर अटैच करना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये कॉलर जब हमारा बन जाता है, तैयार होता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है ऐसे। ये पूरा सेट बैठेगा तो आप खुद ही देखोगे बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी। तो इसको अब शुरू करते हैं लगाना। तो ये है हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट बैक साइड का, जो कि हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए ऐसे हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारा निशान होता है उससे एक टाँका अंदर की साइड हमें निशान लगाना है, ये ध्यान रखें। एक टाँका अंदर की साइड निशान लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से हमने सिलाई इस तरीके से उतार दी है। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये एक्स्ट्रा रहेगा हमारा, जितना हमारा वी कट है उतना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा। तो सबसे पहले तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सेट करके देख लेते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो जितना एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे हम इस तरीके से पहले कट करेंगे। और ये मार्जिन है हमारा सिलाई का। आप सिलाई का जितना मार्जिन लेते हैं आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, चाहे आप निशान लगा ले हल्का सा। और ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पे, इतनी आपको यहाँ पे बुकरम को हल्का सा खोलना है, ओपन करना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे यही हमारा एक्स्ट्रा है, तो इतना ही हमारा दोनों साइड में निकलेगा। पेपर पेस्टिंग होती है तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर पेस्टिंग के बजाय आप इस तरीके से बुकरम लगाते हैं तो आप हल्का सा इसको ऐसे उतार लें और उतारने के बाद इसकी हमें कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसको तैयार करेंगे। तो तैयार कैसे करना है, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और अब हम इसको पलटेंगे तो पलटने के बाद ये यहाँ पे हमारा बिल्कुल फिक्स आ जाएगा सीधी साइड में। और यहाँ पे निकाल लेंगे नोक।
तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये कॉलर ऐसे आ जाएगा। अब एक साइड का जैसे मैंने चढ़ाया है, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब कॉलर तो हमारा यहाँ पे जुड़ गया है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कहीं झोल वगैरह तो नहीं है, कोई फिनिशिंग में कमी तो नहीं है। तो आप जब चेक कर लोगे फिर आपने ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ऊपर से जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये है हमारे पास लेस, तो इसको एक साइड से यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पे नीचे की साइड ऐसे रखना है और इसको दबाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हल्की हल्की हमारी नज़र आएगी, जैसे हमारी यहाँ पे लेस नज़र आई है वैसे ही यहाँ पे आएगी। तो इसको भी लगाते हुए मैं यहाँ पे नेक लाइन को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, नेक डिजाइन जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे फिनिशिंग आई है। एक सिंपल से जो कपड़ा होता है उसको भी आप इस तरीके से बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही सुंदर सी डिजाइनिंग दे सकते हो। और आप देख रहे होंगे जो कॉलर है यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तो इसी तरीके से बैठा रहेगा कॉलर और बहुत ही प्यारी इसमें फिनिशिंग है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से नेकलाइन बना सकते हो जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।